अल्लाह तो सच्चा है, उसका कुरान भी सच्चा है, जिस नबी पे नाजिल हुआ वो नबी भी सच्चा है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। फिर पिटे क्यों, फिर बर्बाद क्यों हुए, फिर जलील क्यों हुए, फिर तुम्हारी इज्जतों के तमाशे क्यों बने? अब इस वजह को जब तलाश करोगे तो फिर तुमको जामिया रज़विया अज़ीज़ुल उलूम के सहन में आना पड़ेगा, असातिज़ा के सामने ज़ानुए अदब बिछाना पड़ेगा। असल में वजह एक और भी है। जी जी। तुम्हें मौलवियों के पास जाने की अब जरूरत भी तो नहीं पड़ रही। हर घर में मौलवी बैठा, बगैर पढ़ा मौलवी, उजड कह रहा मौलवी का जाने। हालात इतने अजीब हो गए, कह रहा मौलवी का जाने, जाहिल कह रहा जाहिल उजड। नमाजी है, इज्जत के लायक है तू, रोजेदार है, इज्जत के लायक है तू, मुत्तकी है, इज्जत के लायक है तू, परहेजगार है, इज्जत के लायक है तू, मगर नमाजी बनके किसी आलिम पर उंगली मत उठा। जी जी। ज़बान में ताले लगाओ, तू सारी रात सजदा कर। जामिया रज़विया अज़ीज़ुल उलूम का मुदर्रिस सिर्फ नबी की एक हदीस के 2 जुमले पढ़ा के शागिर्दों को ईशा की नमाज पढ़ के बिस्तर पर लेट जाए तो तेरी सारी रात के सजदे आलिम के सोने का मुकाबला नहीं कर सकते। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदा 2 टके का आदमी 4 सिक्के कमा के मौलवी का मुकाबला करेगा तू? सुन एक जुमला और, बहुत से बुजुर्गों के कौल है ये जो मैं बोलने जा रहा हूं। दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। फरमाते हैं कि आलिम की तौहीन करने वाला, आलिम की आलिम समझकर, इल्म वाला समझकर, मुस्तफा के दीन का आलिम समझकर अगर तौहीन की तो कुफ्र तक पहुंचेगा। अल्लाह सुन लो, निकालो सहनो दिमाग से ये चीज। दूसरी अगली सजा सुन, फरमाते हैं कि जिसने जिंदगी में आलिम से बुग़्ज़ रखा, अगर किसी को यकीन ना आवे तो उसकी कब्र खोद के देख लेना, उसका चेहरा काबे की तरफ हो ही नहीं सकता। जिंदगी में कुछ भी बनो मगर आलिम के बागी मत बनना, मत करो तौहीन किसी आलिम की। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोल के दिखा दो, पूरी ताकत से बोल के दिखा दो, पूरे दिल से बोलो। सुनो, मत आओ आलिमों के मुकाबले। यही वो जमात है जिसके ताल्लुक से मुस्तफा ने फरमाया था, अगर तुम्हारा जी चाहा करे हम अपने नबी को देखेंगे तो अपने जी भर के आंखों से अपनी मस्जिद के आलिम का चेहरा देख लेना। जिसने आलिम का चेहरा देख लिया उसने मुझ मोहम्मद का चेहरा देख लिया। वाह 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 सुभान अल्लाह। आलिम की शान। तो सुनो, आलिम के पास आना पड़ेगा। जब आओगे आलिम साहब से कहोगे हुजूर बताओ अल्लाह सच्चा, उसका कुरान सच्चा, उसका नबी सच्चा, दीन सच्चा, इस्लाम सच्चा, शरीयत सच्ची, मुस्तफा की हदीस सच्ची, अल्लाह की बात सच्ची, तो फिर अल्लाह का तो वादा है इज्जत मुसलमानों के लिए है। फिर मुसलमान जलील क्यों, फिर मुसलमान रुस्वा क्यों, फिर मुसलमान बदनाम क्यों, फिर मुसलमान पिट क्यों रहा है? क्यों आगे से दुनिया के अंदर ठोकरें मारी जा रही हैं? आलिम दीन कहेगा हाँ हाँ कुरान की आयत कल भी सच थी, आज भी सच है, कुरान कल भी हक था, कुरान आज भी हक है। कहा फिर मौलाना बताओ सच्चाई क्या है? तो मौलाना कुरान उठाएंगे और कुरान उठा के कहेंगे सुन और पढ़ ले कुरान को, कुरान ही के अंदर है मा असाबकुम मिन मुसीबती फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबतें आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रंजोगम आ रहे हैं, हादसात के तुम शिकार हो रहे हो, ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत हैं। जानते हो क्यों? ना झूठे होते ना मुश्किलें आती, ना चोर होते ना मुश्किलें आती, ना डाकू होते ना मुश्किलें आती, ना गुंडे होते ना मुश्किलें आती, ना दलाल होते ना मुश्किलें आती, ना सूद लेते ना मुश्किलें आती, ना ब्याज लेते ना मुश्किलें आती, ना शराब पीते ना मुश्किलें आती, ना बेटों की शादियों में रंडी नचाते ना मुश्किलें
मुश्किलें आती, ना एक के दो बनाते, ना मुश्किलें आती, ना माँ बाप को घर से निकालते, ना मुश्किलें आती, ना बड़े भाई पर जुल्म करते, ना मुश्किलें आती, ना शरीफों पर पत्थर मारते, ना मुश्किलें आती, ना गरीबों को ठोकर मारते, ना मुश्किलें आती, ना यतीमों को दबाते, ना मुश्किलें आती, ना मजलूमों पर जुल्म करते, ना मुश्किलें आती। आज जो मुश्किलें आई है तेरे अमल की वजह से आई है, वरना इस्लाम ये है, मुस्तफा कहते हैं अगर कोई तड़पती प्यास में तुझे मिल जाए तो उसे एक प्याला पानी पिला दे, कयामत के दिन तेरा हाल ये होगा कि दुनिया जन्नत तलाश करेगी और मेरी शफाअत एक प्याला पानी पिलाने वाले को तलाश करेगी। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों आ रही है मुश्किलें, क्यों आ रही है परेशानियां, क्यों मारे जा रहे हो तुम, क्यों पीटे जा रहे हो तुम? सीने पर हाथ रख के वजह तलाश कर, सीने पर हाथ रख बाबा कर वजह तलाश। जब वजह तलाश करोगे तो वजह कुछ और नहीं मिलेगी, बाबा वजह सिर्फ ये मिलेगी तुम अपने रास्ते से हट चुके हो। और जब जब मुसलमान अपने रास्ते से हटा है तब इस मुसलमान पर मुश्किलें आई। जी जी हाँ, आज तो अगर मुश्किलों के बारे में कोई मौलाना बता दे तो कह रहे हैं मौलाना साहब डरा रहे हैं, डरा। अरे एक तो पंचायत में बैठ के कह रहे अरे बोले यार तौबा तौबा। बोले एक मौलाना तकरीर में कह रहे थे कि पुलसरात का रास्ता बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा, मादल्ला सुम्मा मादल्ला। कह रहा ये कोई बात समझ में आने की है? जी जी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सोचो, सही कहा था तुम्हारे नबी ने, मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि आदमी सुबह को काफिर और शाम को मोमिन होगा, उसे खबर भी नहीं होगी। कुछ भी कह देते हो, कुछ भी बोल देते हो, जो दिमाग में आया वो बोल दिया, जो जहन में आया वो बोल दिया। तेरी समझ का जिम्मेदार, तेरी समझ का कोई जिम्मेदार है क्या? अगर तेरी अकल में ये चीज नहीं आती तो इसका कोई जिम्मेदार है क्या?